Lecture number 2, class 2nd year ICOM, Business Statistics, Chapter number 4, Index number. बेस पीरियड बुनियादी अरसा से क्या मुराद है? अ पीरियड फ्रॉम विच द रिलेटिव चेंजेस आर मेजर्ड, एक ऐसा पीरियड जिससे हम दिए गए पीरियड्स में चेंजेस को मेजर कर सकें. अ पीरियड फ्रॉम विच द रिलेटिव चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड बेस पीरियड. ये कंपैरिजन यानी कि ईयर जो गिवन ईयर्स हैं, उन गिवन ईयर्स में जो चेंजेस हैं हम एक बेस पीरियड के ज़रिए मेजर करते हैं. बेस पीरियड आम तौर पर एक नॉर्मल पीरियड होता है, यानी कि इकोनॉमिकली ये एक स्टेबल पीरियड होता है. एक इकोनॉमिकली स्टेबल पीरियड को बेस पीरियड सेलेक्ट किया जाता है. अब इकोनॉमिकली स्टेबल से मुराद ये है कि दैट इज़ द नॉर्मल पीरियड. इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द क्राइसिस, फ्लड्स, हैवी रेन्स, स्ट्राइक्स वगैरह वगैरह. एक नॉर्मल पीरियड हो जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, तो एक ऐसा अरसा कंपैरिजन के लिए सिलेक्ट किया जाता है. अब ये वो पीरियड है जिसको हम दिए गए सालों में चेंजेस के लिए चेंजेस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद है जी करंट पीरियड, अ पीरियड हुज रिलेटिव चेंजेस आर मेजर्ड, जिनमें चेंजेस को मेजर किया जाए. एक ऐसा अरसे, एक ऐसे पीरियड जो चेंजेस आर मेजर्ड, अ पीरियड हुज रिलेटिव चेंजेस आर मेजर्ड, जिन पीरियड्स में चेंजेस को मेजर किया जाता है जो गिवन ईयर होते हैं उन्हें हम करंट पीरियड कहते हैं, और उन्हें हम एंड कंपेयर्ड और कंपेयर किया जाता है इज़ कॉल्ड करंट पीरियड या गिवन पीरियड. मेथड ऑफ सेलेक्टिंग या मेथड ऑफ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द बेस पीरियड. बेस पीरियड को सिलेक्ट करने के मेथड्स. टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड. बेस पीरियड को सिलेक्ट करने के दो मेथड हैं, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड. फिक्स्ड बेस मेथड से क्या मुराद है? अ मेथड इन विच अ नॉर्मल पीरियड और या एवरेज ऑफ सम या चंद सालों की एवरेज औसत और या ऑल द पीरियड इज सेलेक्टेड एज बेस. अब यह है कि फिक्स बेस मेथड में जो बेस पीरियड है, या तो हम एक नॉर्मल पीरियड को एज अ बेस चूज़ कर सकते हैं, या फिर चंद सालों की कीमतों की एवरेज को बेस चूज़ कर सकते हैं, या फिर दिए गए तमाम पीरियड्स, दिए गए तमाम साल, दिए गए तमाम अरसे की कीमतों की एवरेज को हम बेस यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड डज नॉट चेंज विद द करंट पीरियड, और इन्हें करंट पीरियड से चेंज नहीं किया जाता. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इज कॉल्ड फिक्स बेस मेथड. अब इंडेक्स नंबर्स आर कंप्यूटेड बाय दिस मेथड. फिक्स बेस मेथड से कंप्यूट किए गए इंडेक्स नंबर आर कॉल्ड प्राइस रिलेटिव्स. तो इन्हें हम प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं, यानी कि फिक्स बेस मेथड को यूज़ करते हुए जो हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं उन्हें हम प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं. प्राइस रिलेटिव्स इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. प्राइस इन करंट ईयर को हम पी एन से ज़ाहिर करते हैं, प्राइस इन बेस ईयर को हम पी नॉट से ज़ाहिर करते हैं. उसके बाद हमारे पास एक और मेथड आ जाता है, चेन बेस मेथड. अ मेथड इन विच द बेस पीरियड इज नॉट फिक्स्ड but it moves with the
करंट पीरियड, इसे करंट पीरियड के साथ मूव करते जाते हैं, यानी कि हर मौजूदा करंट पीरियड उसके पिछले करंट पीरियड जो है उसका वो बेस बन जाता है, इज कॉल्ड चेन बेस मेथड। और इस मेथड से कंप्यूट किए गए इंडेक्स नंबर लिंक रिलेटिव कहलाते हैं, यानी कि लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड प्राइस in the previous period multiplied by 100. Price in the current period is denoted by Pn and price in the previous year या previous period is denoted by Pn minus 1. अब फिक्स बेस मेथड में और चेन बेस मेथड में बुनियादी फ़र्क ये है कि फिक्स बेस मेथड में हम किसी एक पीरियड की कीमत को या चंद सालों के पीरियड्स की कीमत को या तमाम दिए गए पीरियड्स की कीमतों की एवरेज को एज ए बेस चूज़ कर लेते हैं। ये तो किसी नॉर्मल पीरियड की कीमत को, किसी नॉर्मल पीरियड को हम बेस चूज़ करते हैं, किसी नॉर्मल पीरियड को बेस चूज़ करते हैं, या अगर हमें नॉर्मल पीरियड नहीं मिलता तो हम चंद सालों की कीमतों की एवरेज को बेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर तमाम दिए गए पीरियड्स की कीमतों की एवरेज को भी बेस यूज़ कर सकते हैं। अब चेन बेस मेथड में किसी एक पीरियड को बेस सिलेक्ट नहीं किया जाता, इसमें ईयर टू ईयर कंपैरिजन होता है, यानी कि हर मौजूदा कीमत के लिए उसके पिछले साल की कीमत एज अ बेस कंसीडर की जाती है। तो लिहाजा फिक्स बेस मेथड के ज़रिए कैलकुलेट किए गए इंडेक्स नंबर्स प्राइस रिलेटिव कहलाते हैं और चेन बेस मेथड के ज़रिए कैलकुलेट किए गए इंडेक्स नंबर लिंक रिलेटिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन में हमारे पास सबसे पहले हम डेफिनेशन एक पढ़ते हैं प्राइस रिलेटिव, यानी कि प्राइस रिलेटिव ये वो इंडेक्स नंबर्स हैं जो बाय फिक्स बेस मेथड कंप्यूट किए जाते हैं। तो प्राइस रिलेटिव की डेफिनेशन फिर ये हो गई कि प्राइस रिलेटिव इज़ द परसेंटेज रेशो of the price in current year, in current period and price in base period, कि प्राइस रिलेटिव एक परसेंटेज रेशो हैं, परसेंटेज रेशो है किसकी? प्राइस इन करंट पीरियड एंड प्राइस इन बेस पीरियड। Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। Pn से मुराद प्राइस इन करंट पीरियड और P0 से मुराद प्राइस इन बेस पीरियड। उसके बाद लिंक रिलेटिव भी एक परसेंटेज रेशो है, प्राइस इन द करंट पीरियड एंड प्राइस इन द प्रीवियस पीरियड। प्राइस इन द करंट पीरियड Pn और प्राइस इन द प्रीवियस पीरियड Pn माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये है जी प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करने का मेथड। तो फिक्स बेस मेथड में जो इंडेक्स नंबर्स कंप्यूट किए जाते हैं वो प्राइस रिलेटिव होते हैं, और लिंक रिलेटिव यानी कि चेन बेस मेथड में जो इंडेक्स नंबर्स कंप्यूट किए जाते हैं वो लिंक रिलेटिव होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है सिंपल इंडेक्स नंबर से रिलेटेड, और फिक्स बेस मेथड को यूज़ करना है हमने। सिंपल इंडेक्स नंबर इसलिए कि सिंगल कमोडिटी के लिए कंप्यूट किए जा रहे हैं ये, और फिक्स बेस मेथड हम यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर वो कहते हैं फाइंड इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1989 एज बेस ईयर। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं नीचे दिए गए डाटे के लिए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कीजिए। अब वो डाटा ये है, ईयर्स यानी 1989, 1990, 91, 92, 93, 94, और ये प्राइसेस दी गई है। 1989 की 20, 1990 की प्राइस 18,
91 की प्राइस 23, 92 की प्राइस 24, 93 की पॉइंट 27, 94 की प्राइस 30। अब ये 1989 से लेकर 1994 तक ये ईयर्स हैं और हर ईयर की प्राइसेस यहाँ अरेंज की गई हैं। तो अब हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं 1989 एज अ बेस। ये सिंपल इंडेक्स नंबर का सवाल है क्योंकि यहाँ एक शेयर की कीमतें हैं डिफरेंट ईयर्स के लिए, मुख्तलिफ सालों के लिए दी गई एक शेयर की कीमतें हैं, तो लिहाजा ये एक सिंपल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर्स की मदद से जब हम इंडेक्स नंबर्स कंप्यूट करते हैं बाय फिक्स बेस मेथड, तो उसके लिए किसी इन दिए गए सालों में किसी भी एक साल की कीमत को, किसी भी एक साल को बेस रखा जा सकता है। यानी कि 1989 को भी बेस लिया जा सकता है, 1992 को भी बेस लिया जा सकता है, 1994 को भी बेस लिया जा सकता है। वो किसी भी एक साल को बेस पीरियड चूज़ कर सकता है। अब जैसे उसने यहाँ 1989 को एज अ बेस कंसिडर किया है, तो लिहाजा अब 1989 क्या है, एक बेस पीरियड है। यानी कि ये वो पीरियड है जिसकी प्राइसेस को हम बाकी तमाम दिए गए ईयर्स की प्राइसेस से चेंजेस मेजर करेंगे। अब लिहाजा वो चेंजेस, वो इंडेक्स नंबर्स जो फिक्स बेस मेथड के ज़रिए कैलकुलेट की जाती हैं, उन्हें हम प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अब इस गिवन ईयर्स की जो प्राइसेस हैं, इनकी प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। यानी कि प्राइस ऑफ द करंट पीरियड डिवाइड प्राइस ऑफ द बेस पीरियड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि प्राइस रिलेटिव की डेफिनेशन ये है कि प्राइस रिलेटिव इज़ द परसेंटेज रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ करंट पीरियड एंड प्राइस ऑफ द बेस पीरियड। तो प्राइस रिलेटिव्स हम तब कैलकुलेट करते हैं जब फिक्स बेस मेथड यूज़ किया जाए इंडेक्स नंबर्स को मेजर करने के लिए। लिहाजा इस एग्जांपल में हम फिक्स बेस मेथड यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। और फिक्स मेथड बेस मेथड में एक बेस पीरियड कंपैरिजन के लिए फिक्स किया जाता है, जैसे कि यहाँ 1989 की कीमत को बेस पीरियड कंसीडर करना है हमने। तो लिहाजा इंडेक्स नंबर्स 1989 एज बेस Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 1989 यही इसकी प्राइस करंट भी है और बेस भी है। तो इसका मतलब यह है कि जो बेस पीरियड होता है उसके इंडेक्स नंबर हमेशा 100 आते हैं। बेस पीरियड के इंडेक्स नंबर्स हमेशा 100 आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा MCQs भी है। 1989 is the base period, so price of the base period, तो इंडेक्स नंबर्स बेस पीरियड के जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो 100 आ गए। अब उसके बाद 1989 80 करंट की प्राइस ऑफ करंट पीरियड डिवाइड प्राइस ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर नेक्स्ट प्राइस ऑफ करंट पीरियड डिवाइड प्राइस ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्राइस ऑफ करंट पीरियड डिवाइड प्राइस ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर नेक्स्ट प्राइस ऑफ करंट पीरियड डिवाइड प्राइस ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। प्राइस ऑफ करंट पीरियड डिवाइड प्राइस ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से ये हमारे पास इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे ये फिक्स बेस मेथड के लिए। अब दूसरे जूस में उसने कहा हुआ है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज बेस, यहाँ पहले 3 सालों की कीमतों की एवरेज, पहले 3 सालों की जो प्राइसेस हैं इनकी एवरेज को हमने एज अ बेस यूज़ करना है। अब जब हम इसको एज अ बेस लेते हैं तो इसमें फिर हमारे पास ये देखें सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज बेस। तो हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि पहले 3 सालों की कीमतों को जमा करेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज आ जाएगी फर्स्ट 3 ईयर्स की प्राइसेस की। तो फर्स्ट 3 ईयर की प्राइस है 20, 18 और 23, इन तीनों को जमा किया, 3 से डिवाइड किया, तो ये एवरेज आ गई। दैट इज़ द प्राइस ऑफ द बेस पीरियड, ये P0 बन गया। अब ये जो गिवन पीरियड की कीमतें हैं, 1989 की प्राइस है जी 20, गिवन पीरियड 1989 है, उसकी प्राइस क्या है 20। तो 20 को अब हम बेस पीरियड की प्राइस से डिवाइड करेंगे। फिर 1990 की प्राइस है 18, तो उसको हम बेस पीरियड की कीमत से डिवाइड करेंगे। फिर 1991 की प्राइस है 23, उसको डिवाइड करेंगे बेस पीरियड की प्राइस से।
फिर 1993 की प्राइस है 27, फिर उसको हम बेस पीरियड की प्राइस से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम हर करंट पीरियड की यानी कि गिवन पीरियड की जो भी प्राइसेस हैं हर गिवन पीरियड की कीमत को बेस पीरियड की कीमत से हम डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएंगे जिसमें हमने एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर को एज अ बेस यूज़ किया है। उसके बाद लास्ट पार्ट में कहते हैं एवरेज ऑफ ऑल द ईयर्स एज बेस। तो हम तमाम सालों की कीमतों की एवरेज को लेंगे, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ तमाम सालों की प्राइसेस को हम सम करेंगे और ईयर्स की तादाद में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास प्राइस ऑफ बेस पीरियड आ जाएगा। जो एवरेज ऑफ ऑल द ईयर्स, ये तमाम सालों की कीमतों की एवरेज है ये, इसको अब हम बेस कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर करंट कीमत को यानी कि हर गिवन पीरियड की कीमत को इस बेस कीमत से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखें जैसे कि 20 डिवाइड 23.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 18 डिवाइड 23.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 23 डिवाइड 23.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 24 डिवाइड 23.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 27 डिवाइड 23.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30 डिवाइड 23.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि हमने हर मौजूदा कीमत को बेस कीमत से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आ गए हमारे पास। उसके बाद हमने एक पढ़ा है जी चेन बेस मेथड, कि चेन बेस मेथड से कंप्यूट किए गए जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो कहलाते हैं लिंक रिलेटिव्स। तो सबसे पहला काम अब ये नेक्स्ट हमारे पास है जी चेन बेस मेथड, कि हमने चेन बेस मेथड की मदद से इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। क्या जी, चेन बेस मेथड की मदद से, कि चेन बेस मेथड के लिए इंडेक्स नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ एग्जांपल है, कंप्यूट द चेन इंडेक्स, वहाँ से लिखा हुआ है चेन इंडेक्स नंबर या चेन इंडाइसिस भी लिख सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हैं ईयर्स 1988, 1989, 90, 91, 92, 93 और ये उनकी वेजेस हैं, उजरतें हैं। अब ये डाटा है तो सबसे पहले हमने चेन इंडेक्स के लिए लिंक रिलेटिव निकालते हैं। तो लिंक रिलेटिव क्या है जी, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही करंट है, यही प्रीवियस है, तो ये पहला आंसर 100। प्राइस ऑफ करंट डिवाइड प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये रिजल्ट आ जाएगा। प्राइस ऑफ करंट डिवाइड प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि हर मौजूदा कीमत को पिछली कीमत से हम डिवाइड करते जाएंगे, हर अगली कीमत को पिछली कीमत से डिवाइड करते जाएंगे, हर अगले साल की कीमत को उसके पिछले साल की कीमत से हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। फिर हम इन लिंक रिलेटिव्स को चेन इंडेक्स में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर्स का जो लिंक रिलेटिव है वो सेम वैसे आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर का जो लिंक रिलेटिव है उसको पिछले साल के चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। अब जो रिज़ल्ट आएगा अगले साल के लिंक रिलेटिव को उसके पिछले साल के चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट अगले साल की लिंक रिलेटिव को पिछले साल के चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट अगले साल के लिंक रिलेटिव को उसके पिछले साल के चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगले साल के लिंक रिलेटिव को उसके पिछले साल के चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये चेन इंडेक्स नंबर आ जाएंगे, ये चेन इंडेक्स नंबर हम हासिल कर लेंगे।